Good morning, dear students. This is Badal Verma, and welcome back to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we will discuss about history and sport, the story of cricket. So let's start, student. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड अपने 2 लेक्चर्स को जो है वो कवर कर लिया है। तो जिसमें हमने बात की थी एक तरीके से जो क्रिकेट था उसका जो विस्तार है वो ब्रिटेन से हुआ था, यानी कि इंग्लैंड, यानी कि जो क्रिकेट हमारा खेल है वो इंग्लैंड की देन है। और हमने उसमें देखा था कि वो किस तरीके से पहले खेला जाता था और धीरे धीरे से उसको लेकर के क्या क्या रूल जो है वो बनाए गए थे, और फिर उसको धीरे धीरे किस तरीके से मतलब लोगों के बीच खेला जाने लगा, यानी कि उसकी जो लोकप्रियता थी वो धीरे धीरे किस तरीके से लोगों में बढ़ी। तो देखो, जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के प्रसार के बारे में। तो देखिए, क्रिकेट का प्रसार जो है कैसे हुआ। तो देखिए, उस समय हम बात करें तो उस समय हमारे पास कोई भी ऐसी इंटरनेट की सुविधा ही नहीं थी जिससे कि सूचनाओं को इतनी जल्दी साझा या एक तरीके से उसका प्रचार या प्रसार किया जाए। परंतु आज वर्तमान समय में अगर हम चाहें तो इंटरनेट के माध्यम से किसी भी सूचना को किसी भी विश्व के कोने तक हम पहुंचा सकते हैं। परंतु उस समय हमारे पास ऐसी कोई भी सूचनाएं नहीं थी। अब सूचनाएं नहीं थी तो लोगों तक एक तरीके से उस चीज़ की जो ज्ञान है वो नहीं जा पाता था, जिससे किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे अब इंग्लैंड में उस समय खेल ये चल रहा था क्रिकेट, परंतु भारत में इस चीज़ का नहीं पता था या चल रहा था या नहीं चल रहा था। अदर कंट्री में इस चीज़ का नहीं पता था कि ये जो खेल है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। परंतु जब एक तरीके से धीरे धीरे इन चीज़ों का प्रसार होना शुरू हुआ, प्रसार किस तरीके से हुआ, उन इंग्लैंड वाले लोगों की वजह से तो प्रसार होना शुरू हुआ। तो किस तरीके से हुआ, तो आज इस वीडियो में हम ये सभी तमाम बातें करने वाले हैं। देखिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। और अगर आपका एक तरीके से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको वहाँ पर यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड काफ़ी सारे नोट्स और स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ डेली जो है वहाँ पर क्विज भी कंडक्ट कराए जाते हैं, जो कि यूपीएससी की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाले हैं। तो चलिए, आज का अपना ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उस समय की बात है जब हॉकी और फुटबॉल जैसे खेल जो थे उनका काफ़ी ज़्यादा पूरे विश्व में दबदबा चल रहा था। यानी कि दबदबे का मतलब है वो इंटरनेशनल लेवल पर खेले जाते थे, यानी कि उनकी एक इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग पहचान थी। परंतु क्रिकेट एक औपनिवेशिक खेल था, क्योंकि वो एक तरीके से औपनिवेशिक का मतलब है वो वहीं पर खेला जाता था जहाँ पर केवल ब्रिटिशर का राज था, यानी कि एक तरीके से जहाँ पर इंग्लैंड वासियों के राज थे ये वहीं पर ही खेला जाता था, ठीक है। तो क्रिकेट के पूर्व औद्योगिक विचित्रता का कारण इससे निर्यात होना मुश्किल था। तो वहीं पर ये जहाँ खेला जाता था जहाँ पर अंग्रेजी शासकों का कब्जा था, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और केनिया में क्रिकेट इसलिए लोकप्रिय खेल बन रहा था क्योंकि वहाँ पर गोरे बंदिशों का, यानी कि एक तरीके से ब्रिटिशर का राज था। तो इसलिए वहाँ पर इसका प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ। परंतु कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ पर एक तरीके से इसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा था, यानी कि जहाँ पर एक तरीके से ब्रिटिशर का राज नहीं था वहाँ पर इसका प्रचार प्रसार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। परंतु जहाँ पर एक तरीके से ब्रिटिशर के एक राज थे, जहाँ पर ब्रिटिश राज करता था, वहाँ पर इनका प्रचार प्रसार पूर्ण रूप से हो रहा था। तो क्रिकेट खेलना यहाँ सामाजिक व नस्ली श्रेष्ठता का प्रतीक बन गया और धीरे धीरे अफ्रीकी केरीबाई आबादी को क्लब क्रिकेट खेलने में हमेशा हतोत्साहित किया और नतीजन इस पर गोरे बगान मालिकों और उनके नौकरों का बोलाबाला रहा। तो वेस्ट इंडीज़ ने पहला गैर गोरा क्लब 19वीं सदी के अंत में बना और वह भी सदस्य हल्के रंग वाले मुलेट्टो समुदाय के थे। इस तरह काले रंग के लोग समुद्री बीचों पर सुनसान गलियों और पार्कों में बड़ी संख्या में एक तरीके से रहा करते थे और क्रिकेट खेलते थे। तो लेकिन क्लब क्रिकेट पर 1930 में दशक में गोरे अभिजनों का ही वर्चस्व रहा। तो वेस्ट इंडीज और अभिजात गोरों की विशिष्टतावादी नीतियों के बावजूद कैरिबाई द्वीप समूह में क्रिकेट महालोकप्रिय हो गया और क्रिकेट में कामयाबी का मतलब नस्ली समानता व राजनीतिक प्रकृति हो गया। अपनी आज़ादी के समय फोर्ब्स बर्नम
व एरिक विलियम्स जैसे नेताओं ने क्रिकेट में आत्मसम्मान और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल प्रतिष्ठिता की संभावना देखी। जब वेस्ट इंडीज़ ने 1950 के दशक में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला जीती तो राष्ट्रीय उत्सव मनाया गया और मानो वेस्ट इंडियों ने दिखा दिया कि वे गोरे अंग्रेजों से कम नहीं हैं। और इस महान जीत में दो विडंबनाएं थी। पहली, विजय वेस्ट इंडीज़ की टीम का कप्तान एक गोरा ही था और याद रहे कि 1960 में पहली बार किसी एश्वेत फ्रैंक्स वॉरेल का नेतृत्व संभालने का मौका मिला। दूसरी, वेस्ट इंडीज़ की टीम किसी एक देश की नहीं थी बल्कि उसमें कई डोमिनियनों के खिलाड़ी शामिल थे और ये राज्य बाद में स्वतंत्र देश बने। और मज़ेदार बात यह है कि कैरीबाई क्षेत्र की नुमाइंदगी करने वाले वेस्ट इंडीज़ टीम में वेस्ट इंडीज़ एकता के तमाम असफल प्रयासों का एकमात्र उपवाद था। और इसी के साथ क्रिकेट के फैन जानते थे कि क्रिकेट देखने का मतलब ही है कि आप किसी न किसी और से हैं। और रणनीति ट्रॉफी मैच में जब दिल्ली का मुंबई या से मुकाबला होता है तो दर्शक की वफादारी इस पर निर्भर करती है कि वह किस शहर का है और वह किसके साथ एक तरीके से किसका साथ दे रहा है। जब भारत बनाम पाकिस्तान या भोपाल या चेन्नई में टेलीविज़न पर मैच देख रहे होते हैं तो उनकी दर्शकों की जो भावनाएं होती हैं वो राष्ट्रीयता निष्ठाओं से तय होती है। लेकिन भारतीय प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआती इतिहास में टीमों के भौगोलिक आधारों पर नहीं बांटा जाता था, बल्कि यह जानना दिलचस्प है कि 1932 के पहले किसी टीम को टेस्ट मैच में राष्ट्रीय नुमाइंदगी का अधिकार नहीं मिला। तो टीम किस तरीके से बनती थी और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय टीमों में नहीं होने की स्थिति में फैन अपनी तरफदारी कैसे किया करते थे उस समय। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इतिहास हमारे इन सवालों का जवाब दे सकता है और भारत में किस तरीके से जो क्रिकेट है वो कैसे पनपता था और किस तरीके से भारत में क्रिकेट आज एक विश्व लेवल पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस तरीके से पनपा और कौन सी वफादारियां ब्रितानी राज के ज़माने में हिंदुस्तानियों के साथ ला रही थी और कौन से उन्हें बांट रही थी। तो देखिए, तो डेमोनियम का मतलब होता है यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले स्वशासित क्षेत्र, यानी कि डेमोनियम की एक तरीके से टीम होती थी। जैसे भारत पर भी एक तरीके से अंग्रेजों ने शासन किया। फिर काफ़ी सारे ऐसे देश थे, जिम्बाब्वे, इन पर जैसे शासन किया। तो इन देशों को मिलाकर के वो टीम बनाते थे और उन टीमों में एक तरीके से इस तरीके की शर्त रखी जाती थी, अगर वो उन गोरे लोगों से जीत गए तो उनका जो राज्य है वो पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो गोरे लोग हैं वो भारत को छोड़ करके चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके की बातें वो रखा करते थे। तो देखिए चित्र भी आप देख लीजिए। तो कुछ चित्र हैं जिनसे हमें काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाता है। देखिए, औपनिवेशिक भारत के मैदानों में दोपहर बाद टेनिस। तो देखिए दोपहर बाद ये टेनिस खेला जा रहा है। यहाँ पर देखिए चित्रकार ने दर्शाने का क्या प्रयास किया है। यहाँ खेल मनोरंजन और व्यायाम दोनों लिहाजों से उपयोगी था। औरत, मर्द और प्रतिस्पर्धाओं के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन के साथ साथ खेल सकते थे। तो ये एक तरीके से चित्र बनाने का यही मकसद रहा। अब ये देख सकते हैं आप चित्र 10 में, हिमालय की पृष्ठभूमि पर मौज मस्ती के लिए चल रहा खेल, जो कि एक तरीके से क्रिकेट इस पर खेला जा रहा है, में भारतीय नहीं है। और हमने एक शब्द देखा था मुलेट्टो। तो मिश्रित यूरोपीय और अफ्रीकी मूल के लोग, इनको हम मुलेट्टो कहते हैं। देखिए, हिमालय के एक गांव में लोग काम चलाओ अंदाज से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए आप काम चलाओ अंदाज से ये देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टंप इन्होंने खड़ी की है और किस तरीके से ये लोग सभी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेरी कॉन्स्टेंटाइन, तो वेस्ट इंडीज़ के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक, ये उस समय का चित्र है। तो अब हम बात करते हैं क्रिकेट नस्ल और धर्म के बारे में। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उस समय जब क्रिकेट का एक तरीके से प्रसार हुआ था तो उस समय केवल जो ये खेल है वो पुरुष ही खेलते थे, परंतु आज वर्तमान समय में हमारे एक तरीके से महिलाओं को भी इस चीज़ में स्थान देने का अवसर दिया और कई सालों से आज भी महिलाएं जो हैं वो क्रिकेट खेलती आ रही है। परंतु जब एक तरीके से क्रिकेट का प्रसार हो रहा था तो क्रिकेट जो है केवल पुरुषों के द्वारा ही खेला जाता था, उसमें महिलाएं इस खेल को नहीं खेलती थी। परंतु आज वर्तमान समय में महिलाएं भी क्रिकेट को खेलती है और भली बातें, उनके लिए भी एक तरीके से सभी मैचेस जो है वो खेले जाते हैं।